कबीर वेद किताब झूठे नाही भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। कबीर हमसे कहते हैं कि वेद किताब झूठे नहीं हैं। झूठा वो है जो समझता नहीं है, जो समझने के लिए तैयार नहीं है, वह झूठा है। जैसे कि आज के समय में काफ़ी यह प्रसिद्ध हो गया है कि वेद किताब ग्रंथ ये सब तो मात्र किताबें हैं, इनका सच्चाई से क्या लेना देना है। दरअसल कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। समझने के लिए कहा जाता है, परंतु हम में से अधिकतर तो कुछ सुनकर बैठे हैं। जानते हम कुछ नहीं है, हाँ मानते हम बहुत कुछ है। कोई देवी देवताओं में मानता है, कोई ये मानता है कि मैं हिंदू हूँ, कोई ये मानता है कि मैं मुसलमान हूँ, कोई ये मान लेता है कि मैं गृहस्थ हूँ, कोई ये मानता है कि मैं तो सन्यासी हूँ, कोई ऐसे ही वैरागी समझता है खुद को। तो मान्यताएं बहुत सारी हैं हमारी, परंतु समझना जानना वह थोड़ा सा भी नहीं। और यही बात आपको भगवान बुद्ध का आप साहित्य पढ़ेंगे, उनका जो दर्शन है, जो उन्होंने बातें कही हैं, तो वो भी इस पर जोर देते हैं कि आप किसी भी चीज़ को मानो मत अंधों की तरह, परंतु उसको स्वयं जानो। समझना ही रास्ता है, नहीं तो हम दूसरे पर ही आरोप लगाते रहेंगे। फिर वो दूसरा कोई ग्रंथ हो सकता है, कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, और वह कुछ भी हो सकता है, परंतु यहाँ पर हमने जोड़ दिया है वेद और किताब को और ग्रंथों को, क्योंकि आज के समय में जो अनादर मनुष्य ने किया है ग्रंथों के प्रति, उपनिषद के प्रति, और जितने भी हमारे स्रोत हैं जहाँ से उद्गम ही होता है समझने का, जानने का, हमने उनको नकार दिया है। हमने ये समझा है कि यार पता तो मुझे है ही, तो मैं क्यों समझने में गहरे जाऊं। और जब हम गहरे जाते हैं समझने में, तो फिर हम यह भी देख लेते हैं कि वास्तविक क्या है और अवास्तविक क्या है, जिसको हम सत्य कहते हैं। आखिर क्या सत्य है? समझना सत्य है। समझने की प्रक्रिया में उतरना ये सत्य है फिलहाल अभी आपके लिए। प्रश्न करना, जिज्ञासा रखना जीवित। हम में से अधिकतर लोग तो जिज्ञासु भी नहीं होते हैं, वो
कल्पना मात्र में जीते हैं। तभी तो हमने आपसे कहा कि कोई हिंदू बन के बैठा है, कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र, कोई राजपूत, कोई पंडित, कोई कुछ, बहुत कुछ हम बन के बैठे हैं। परंतु जो वास्तविक में हम हैं उसकी तो हमें खबर भी नहीं मिलती है। उसकी खबर जब आपको मिलती है तो वो आपको एक गहरे आंतरिक मौन में स्थापित कर जाती है। और उसकी शुरुआत सदैव समझने से ही होती है। जब हम समझने के लिए तैयार रहते हैं, और उसके लिए आवश्यक है कि हम जिज्ञासा करें। ये आवश्यक नहीं कि कहीं बाहर जाके करें, परंतु हम खुद से जिज्ञासा करें और फिर हम सहारा लें ये वेद और किताबों का। और फिर आप अपने मंजिल पे स्वयं को पाएंगे। मंजिल का रास्ता समझने से है। समझने से ही मार्ग में फूल नज़र आते हैं, नहीं तो कांटे ही कांटे। ज़िंदगी आपको तो दे ही रही है वैसे भी। तो समझिए और फूल और कांटों के पार ही निकल जाइए।